राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र महकमा इस वक्त वेंटिलेटर पर है। सूबे के सरकारी अस्पतालों की दहलीज पार करते ही मरीज का सामान इलाज के बाद भ्रष्टाचार, लापरवाही और मौत के खेल से पहले होता है। सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो राजस्थान के सरकारी अस्पतालों का वो सिस्टम जो रूह कपा देने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया तो मानो प्रदेश की व्यवस्था वो जहरीला फोड़ा फूट पड़ा जिसे दबाने की कोशिशें महीनों से चल रही थी। एक ही मरीज के नाम पर 39 एक्सरे दर्ज हो जाते हैं और मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक लाश को ले जाने के लिए परिजनों को जेब पर डाका डाला जाता है। सीधा सवाल यह है, क्या राजस्थान की व्यवस्था सचमुच सिर्फ और भगवान के भरोसे चल रही है? कहानियों की शुरुआत उस अजमेर से करी है जिसे सूबे का दिल कहा जाता है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का सरकारी रिकॉर्ड खंगाला तो माथा चकरा गया। एक जीते जागते मरीज को कितनी बार एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है? एक बार या दो बार? उससे ज्यादा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार। लेकिन इस अस्पताल के कारिंदों ने सरकारी कागजों पर एक ही मरीज पर 39 बार एक्सरे कर डाला। यह कोई डॉक्टर चमत्कार नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के पैसों को दीमक की तरह चाटने का एक खौफनाक सिंडिकेट है जो मरीजों के नाम पर फर्जी बिलों की फैक्ट्री चला रहा है। और जब आप इस सदमे से उबर नहीं पाएंगे, तब आपको चलना होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में, जहां के आरबीएम अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आ जाती है। यहाँ मोर्चरी के भीतर जिंदा लोग नहीं, बल्कि मुर्दों के कफन से भी पैसे नोचे जा रहे हैं। एक बेबस परिवार अपने सगे की लाश ले जाने के लिए तड़प रहा था और अस्पताल का भ्रष्ट तंत्र शव को सौंपने के एवज में अवैध वसूली की जिद पर अड़ा था। इलाज से लेकर मोर्चरी तक भ्रष्टाचार का यह कैसा नेक्सस है जिस पर सरकार की आंखें बंद है? लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ भ्रष्टाचार की होती तो शायद जनता इसे अपनी बदकिस्मती मानकर सह लेती। यहाँ तो खेल मासूम जिंदगियों की सांसों के साथ खेला जा रहा है। याद करिए भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के उन सरकारी अस्पतालों को जहां महज कुछ दिनों के भीतर 9 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। एक के बाद एक उठती लाशों ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन थिएटर के भीतर एक ऐसा कौन सा इन्फेक्शन था जिसने उन माताओं को निकल लिया जो एक नई जिंदगी को जन्म देने आई थी? सरकार ने कमेटी बनाई, ऑपरेशन थिएटर पर ताला जड़ा, लेकिन उन उजड़े हुए परिवारों की चीखें आज भी इंसाफ मांग रही है। ठीक ऐसा ही खौफनाक मंजर कोटा के नए मेडिकल अस्पताल के देखने को मिला, जहां डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की किडनी हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो गई और वो औरतें आज जिंदा लाश बनकर डायलिसिस की मशीनों पर कटी फटी सांसें गिन रही हैं। दवाइयां निकली थी या डॉक्टरों के हाथ कांप रहे थे? इनका जवाब आज तक किसी भी पीड़ित को नहीं मिला। लापरवाही की इंतहा देखनी हो तो जोधपुर के नामचीन उम्मेद अस्पताल का रुख कीजिए, जहां एक प्रसूता महिला के शरीर के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने गलत ग्रुप का खून ही चढ़ा दिया। जिस खून को जिंदगी बचानी थी वो शरीर में जाते ही जहर बन गया और सीधे आईसीयू के बेड पर मौत से जंग लड़ने लगी। यह सिर्फ एक चूक नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपराधिक लापरवाही है। इन सब के बीच चल रहा है सूबे का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम, यानी आरजीएचएस। सरकारी कर्मचारियों के सेहत के नाम पर तिजोरी को कैसे लूटा जाता है, इनकी बागनी देखिए। सीकर के लेकर जयपुर तक उन 51 अस्पतालों की फहरिस्त देख लीजिए जिनके सरकार ने खुद सस्पेंड किया और करोड़ों का जुर्माना लगाया। बिना मरीज को देखे, बिना कोई टेस्ट किए लाखों करोड़ों के फर्जी बिल सरकार को भेज दिए गए। यानी जिंदा इंसान को कागजों पर मरीज बनाकर करोड़ों का वारा कर दिया गया। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था यानी कैग सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि राजस्थान के सरकारी अस्पताल किसी टाइम बॉम्ब कर बने बैठे हैं।
वह ना बायोमेडिकल की वेस्ट का ठिकाना है, न फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम है और न ही तय मानकों के मुताबिक स्टाफ। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया है और पूछा है कि जनता की जान से यह खिलवाड़ कब तक चलेगा। हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री से पूछा गया सवाल और राजस्थान के हर उस नागरिक का सवाल है जो महंगे निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकता और सरकारी अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ने को मजबूर है। आखिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर की जवाबदेही कब तय होगी? मरीजों की इलाज से लेकर मोर्चरी तक फैले इस भ्रष्टाचार के दलदल को आखिर कौन साफ करेगा? क्या सरकार सिर्फ जांच कमेटियां पीछे छिपती रहेगी या फिर इस सड़े सिकुचे सिस्टम के लिए सर्जरी के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? सवाल बड़ा है और जवाब का इंतजार राजस्थान की 7 करोड़ जनता कर रही है, जो टैक्स तो पूरा देती है लेकिन बदले में उसे सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।